किस किस तरह के हादसे पटना में, यूपी में हर रोज होते हैं। दलित बेटियों को घर से बाहर निकालकर 14 साल की बच्चियों को किस तरह से दलितों ने बेइज्जत किया है, नहीं दिखाएगा मीडिया। लड़ने के लिए तैयार होंगे तभी चुनाव में भी हम उनको टक्कर दे पाएंगे और समाज का हमारा कल्याण हो पाएगा। क्योंकि किसान आंदोलन ने हमें यह बता दिया है, एकमात्र संसद को भी उन्होंने वापस कानून करवा दिए केवल जन आंदोलन के चलते। जो ये सरकार है जिससे हमारी लड़ाई हो रही है, ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। तो देश में लोकतंत्र को खत्म करके देश का द्वितंत्र बना दिया है। दो दलीय प्रणाली जो देश में चल रही है, उसको अगर खत्म करना है तो हमारे मीडिया कर्मियों को, मीडिया भाइयों को, मीडिया बंधुओं को आगे आना होगा। हम इन दो दलों को भारत से उखाड़ करके वापिस ओपी धनखड़ साहब की भाषा में वापिस इनको यूरोप से भेजना चाहते हैं। हमारे बच्चों को नशेड़ी, अभी हमारे पंजाब के भाइयों ने जो दर्द बयान किया, कई बार पंजाब के दौरे पे हम लोग जाते हैं तो देखते हैं, पंजाब के कई साथी हमें कहते हैं कि आप दिल्ली में क्या कर रहे हो, आप जैसे लोगों को तो पंजाब में आके नशे की जो नदियां बह रही हैं उस पर आघात करना चाहिए। और उसी के परिणाम स्वरूप देख रहे हैं कई हाथरस में आरजेकर हॉस्पिटल में जो हादसा हुआ और जो रोज उनको तो दबा दिया जाता है मीडिया के द्वारा। किस किस तरह के हादसे पटना में, यूपी में हर रोज होते हैं। दलित बेटियों को घर से बाहर निकालकर 14 साल की बच्चियों को किस तरह से दलितों ने बेइज्जत किया है, नहीं दिखाएगा मीडिया। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि ये सारे ग्रैब करके बैठे हुए कैपिटलिस्ट उस मीडिया को भी। तो साथियों, हमारा जो एक उद्देश्य है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और यातायात, इन सब पर हम जन आंदोलन खड़े करें। चुनाव को भी जन आंदोलन के रूप में लें। चुनाव में वोट नहीं मांगेंगे, हम कहेंगे आओ भाइयों लड़ें। लड़ने को तैयार कीजिए, सेना को लड़ने के लिए तैयार होंगे तभी चुनाव में भी हम उनको टक्कर दे पाएंगे और समाज का हमारा कल्याण हो पाएगा। क्योंकि किसान आंदोलन ने हमें यह बता दिया है, एकमात्र संसद को भी उन्होंने वापस कानून करवा दिए केवल जन आंदोलन के चलते। जन आंदोलन एकमात्र रास्ता है साथियों, और उस जन आंदोलन के लिए ही मैं अपने सहरावत भाई साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि इस जन आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए 1000 कॉन्फ्रेंस भी पीसी करनी पड़े तो हम आपके साथ हैं और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। इनकलाब जिंदाबाद। जो ये सरकार है जिससे हमारी लड़ाई हो रही है, ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है और पूंजीवादी सरकार है, ब्राह्मणवादी सरकार है। ये सिर्फ एक ही बात जो समझती है, जो 2020-21 के आंदोलन में हम समझे हैं, और वो चोट है वोट की चोट। इसी चीज को हम लेके पश्चिम बंगाल उस टाइम गए थे, सारे किसान साथी यहाँ बैठे भी, वो भी मेरे साथ गए थे, हम गए थे और हम उसमें कामयाब भी हुए थे। और उसके उस पश्चिम बंगाल में जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद इनकी नसें ढीली हुई थी और उसके बाद ये सरेंडर भी किया था इन्होंने, हमारी बातें मानी भी थी। आगे भी फिर जो इस तरह हरियाणा में जो इलेक्शन आ रहे, क्योंकि हम हरियाणा से ही हैं, तो इन चीजों पर हमारा ध्यान है कि किस तरह इस सरकार ने तैयारी करी है। ऐसे साथी जो अलग अलग तरह से आ रहे हैं, वोटों को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारा तो इसमें एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जो ताकत इन ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी ताकतों को हरा सकती है, इनको हरा सकती है, हमें इकट्ठा होकर वहीं वोट देना चाहिए। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा बनने से पहले लगभग सैकड़ों संगठन थे, लेकिन उसके बाद हम एक संयुक्त किसान मोर्चे के रूप में इकट्ठे होकर सारे साथी सामने आए। उसके बाद अलग अलग कुछ मोर्चे हमारे बने हैं। तो हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारे संगठन भारतीय किसान मजदूर यूनियन का भी एक ही लक्ष्य है कि हम खुद तो इलेक्शन नहीं लड़ते, ये हमारा अपना है व्यक्तिगत, लेकिन जो भी साथी हमारे इलेक्शन में आ रहे हैं और जो इन ताकतों को हराने का काम कर रहे हैं, हम उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। हमारा संगठन खड़ा हुआ है, हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, सहरावत साहब है, राणा साहब है। हम उनके साथ मजबूती से जहां उन्हें हमारी जरूरत होगी, हरियाणा के इलेक्शन में जहां जरूरत होगी, हम जरूर वहां उनके साथ खड़े रहेंगे। एक बात जरूर और कहना चाहूंगा मैं कि किसान जो आंदोलन है उसके अपने अलग अलग 3 कानून तो हमने वापस करवाए थे, लेकिन उससे एक जो बहुत बड़ा काम हुआ था कि उससे हमारा भाईचारा भी बहुत मजबूत हुआ है। भाईचारा आज जो मेवात की हम बात कर रहे हैं, मेवात में इस सरकार की कोशिश होती है, क्योंकि ये सत्ता पे भी बांट के ही लोगों को आती है। मेवात में जो दंगे फैलाने की कोशिश इन्होंने नाकाम कोशिश करी थी, वो नाकाम कोशिश इसीलिए पॉसिबल हो पाई कि 2020-21 का किसान आंदोलन बहुत मजबूती के साथ मेवात और दक्षिणी हरियाणा में था, उससे एक भाईचारा बना। तो आंदोलन अगर हम
आंदोलन के जो साथी हैं इस तरह मिलकर अगर चलते रहेंगे तो उससे इन जो दलित संगठन है, जो मुस्लिम संगठन है, माइनॉरिटी संगठन है और किसान के जो साथी हैं वो इस तरह मजबूती से अगर साथ आएंगे तो हम इन ताकतों को आराम से आसानी से हरा सकते हैं। यही मैं सब साथियों से कहना चाहता हूँ। साथियों, मैं विजय कुमार हरियाणा गुड़गांव से आया हूँ। मेरे पास इस टाइम आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में जिस ईवीएम की बात अभी 2022 से लगभग ज्यादा हो गई है, उसको हम लोग पामसेर के लोग 2013 से भारत के गांव-गांव में लेकर के गए हैं। आज वो जन जन की जबान बन चुकी है। मैं सिर्फ ये कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सहराव साहब ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत नमन धन्यवाद। अभी जो इलेक्शन आज यहाँ पर प्रेस ये बुलाई गई है, मेरा सभी मीडिया बंधुओं से एक छोटा सा निवेदन है कि जब तक देश का मीडिया जन जन तक असली मुद्दों को छुपाएगा नहीं, पहुंचाएगा, मुझे नहीं लगता कि इन सरकारों को जो देश में लोकतंत्र को खत्म करके देश का द्वितंत्र बना दिया है, दो दलीय प्रणाली जो देश में चल रही है, उसको अगर खत्म करना है तो हमारे मीडिया कर्मियों को, मीडिया भाइयों को, मीडिया बंधुओं को आगे आना होगा। साथियों, इस वक्त हमारे सहरावत साहब हिसार में एक मीटिंग में भी मौजूद थे। वहां पर लगभग 7 पार्टियां थी और 7 पार्टियों के अलावा वहां पर 12 पार्टियों के साथ जो गठबंधन है, हमारा जो गठबंधन हुआ है हरियाणा तीसरा महामोर्चा, हरियाणा तीसरा महामोर्चा जो गठबंधन हुआ है, उस महागठबंधन के लिए लगभग 20 साथी पूरे हरियाणा से गठबंधन से खड़े हैं। सहरावत साहब को मैं उन सभी लोगों की जो कैंडिडेट्स हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2024 का अक्टूबर में रहेंगे, मैं उनकी लिस्ट आपको सौंपूंगा। और मेरा सभी आप सबसे निवेदन है, मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि उनकी आवाज को, क्योंकि आपके जो उद्देश्य, आपके जो मकसद हैं, जिन उद्देश्यों को लेकर के लोक स्वराज मोर्चा लगा हुआ है, वो मोर्चा हमारे इसमें जो हमारी घोषणाएं हैं 65 घोषणाएं हैं, वो सारे उसमें कॉमन हैं। हम इन दो दलों को भारत से उखाड़ करके वापिस ओपी धनखड़ साहब की भाषा में वापिस इनको यूरोप से भेजना चाहते हैं। इसी के लिए हम आप सबका सहयोग मांगते हैं। मैं सूचना दूंगा, आप सब सहयोग करेंगे। और इसके साथ साथ कि आप यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके साथ साथ गांवों में, गली मोहल्लों में जाकर के लगातार कम से कम इलेक्शन के दिन तक तो कम से कम अपने घर पे ना जाएं, सीधा सिर्फ ग्राउंडों में रहें, गाँव में जाएं, लोगों को समझाएं, बताएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप सहयोग करेंगे, आपने मेरी बात को सुना। आभार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।